तो ये ले ली भाई हमने दूसरी ट्रेन, जो कि हमको लेके जाएगी कैंपो क्लोगने, कुछ ऐसा नाम है भाई, सॉरी बहुत डिफिकल्ट नाम है। और मतलब ये तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये जो मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं ना, ऐसा बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा अगले बंदे को। और आपने बर्निना एक्सप्रेस की वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा गांव जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता होटल मिल रहा है हमको। तो स्विट्जरलैंड का गांव भी देख लेते हैं कैसा है। ये है फर्स्ट क्लास ट्रेन जिसमें हम जा रहे हैं, और इसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, बर्निना से तो बहुत ही अच्छी सीट्स है यार इसकी। और वो ट्रेन इतनी महंगी, ये भी हमारे यूरो रेल पास में इंक्लूडेड है। 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, और जहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं एक गांव में। तो अगर आपके पास बर्निना के पैसे नहीं है, मैं इसलिए देख रहा हूँ टिट्टी दोबारा ना आ जाए मास्क का कहने के लिए। तो अगर आपके पास बर्निना के जितना बजट नहीं है, या फिर आपने यूरो रेल पास नहीं ले रखा, पहले तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूरो रेल पास ले ही लो। मैं नहीं, मतलब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वरना आप इस ऐसी लोकल ट्रेन में आ सकते हो। देखो इससे भी मतलब काफी अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। इतने बड़े शीशे का क्या करोगे ऊपर तक, यहीं से सब कुछ दिख ही रहे हैं। वो तो मतलब एक टूरिस्टिक ट्रेन बना रखी है बस, वरना दिखता इससे भी सब कुछ है। और खाली मिलेगी बर्निना में, तो 2-4 लोग मिल भी जाएंगे, खाली है। पर शायद इसका ये होगा ज्यादा स्टॉप्स पे रुकती होगी। तो क्या हो गया, वो भी तो स्लो स्लो ही आ रही थी, उसमें कौन सा बुलेट ट्रेन थी वो। पर बेस्ट तो वही है कि पास ले लो। हाँ, बर्निना भी उसमें मम हो जाएगी। बटन है आप स्टॉप्स ऑन रिक्वेस्ट, मतलब ये लोकल ट्रेन है बिल्कुल। इस बटन को दबा दोगे तो ट्रेन रुक जाएगी अगले स्टॉप पे, जो भी रेलवे स्टेशन आएगा। जैसे ये लिखा है ना मिरलागो, ऊपर लिखा है रिक्वेस्ट स्टॉप लिखा है, मतलब मैं पढ़ नहीं सकता अभी। ये उसमें लिखा है था रिक्वेस्ट स्टॉप। तो ये अनाउंसमेंट भी हो रही है, जिसने भी रिक्वेस्ट किया है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे उतर जाना, जहाँ जब ट्रेन मिरलागो रुकेगी। तो अपने हिसाब से भी रुकवा सकते हो आप ट्रेन को, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा अगला स्टेशन है। तो यहाँ पे मतलब इंडिया में तो इसका मजाक सा बना देते, खेल बना देते इसका, है पंजाबी। हाँ, यहाँ पे सब्जी लेनी है, रोक दीजिए। को अभी हमको समझ में आया, जो रिक्वेस्ट स्टॉप लिखा है ना ऊपर, मतलब ये ट्रेन कह रही है आपको रिक्वेस्ट करना है तो कर लो रोकने के लिए। हम इस स्टॉप पे जो लिखा है ब्रूसियो, इस पे रोक देंगे। और कई कंपलसरी स्टॉप होते हैं जिसपे रुकनी ही रुकनी होती है। तो हमको अभी बैठ के समझ में आया, क्योंकि मिरलांगो पे रुकी नहीं ट्रेन। फिर पंजाब किसी चढ़ना हो यहाँ से तो स्टेशन पे तो बटन वो होगा, स्टेशन पे कोई बटन होगा रिक्वेस्ट। हाँ। तो भाई देखना क्या सिस्टम है यार, है ना। फालतू में नहीं रोकनी, मतलब ट्रेन चलने दो। तो ये आ गया अपना स्टेशन कैंपो क्लोगनो, और ये रिक्वेस्ट स्टॉप नहीं है, तो हमको बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी यहाँ। तो ये पहुंच गए थे हम इस पे, लेकिन हमने रिजर्व नहीं करा था। तो एक यहाँ पे थी बंदी, उसने बोला कि है तो, लेकिन उसके बेटे का बर्थडे है, पता नहीं रिजर्वेशन मतलब देंगे नहीं देंगे, वो चेक कर रही है अभी। तो पता नहीं, अगर नहीं रिजर्वेशन तो पंगा हो जाएगा, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। तो भाई हम पहुंच गए गांव में। इटली है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, और हमको रूम मिला 65 फ्रैंक में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। मतलब ऑनलाइन दिखा रहा था 52 विदाउट ब्रेकफास्ट था। तो हमने कहा चलो 13 फ्रैंक और दे के ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। एक लेडीज़ निकल के आई, वो जा रही थी घर के अंदर, तो कहती यार आप, मेरे पास तो कोई बुकिंग नहीं आई। तो हमने कहा तू अंदर घुस रहा है ना। हाँ, मैं ऐसे घुस रहा था। वो बोली कहाँ क्या जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे को लगा होटल टाइप है। तो कहती मेरे पास तो कोई बुकिंग नहीं आई। तो हमने कहा यार हमने करी नहीं है, हम रहना चाहते हैं। तो कहती यार अभी मतलब उनके हस्बैंड तो थे नहीं, मतलब एक घर सा है जिसपे रूम ये देते हैं रेंट पे। Airbnb तो हाँ, तो फिर हमने कहा यार पूछो यार, अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर तो क्या, फिर टिरानो ही जाना पड़ता, वहाँ सस्ते मिलते, फिर पता नहीं क्या होता। तो फिर थोड़ी देर बाद आती, कहती बात करिए और 65 फ्रैंक में हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट के साथ। तो और फिर आज इसके बच्चे का बर्थडे है,
तो हम कहते हैं हमसे कि 5 से 8 इसके दोस्त आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा भाई क्या ही दिक्कत होगी, हमको 2-4 केक हमको खिला देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे हम किससे। उसका नाम है ना जो अपना एयरबीएनबी है, उसका नाम है कुछ आयुर्वेदा, समथिंग आयुर्वेदा। तो वो बोल रही है दिस स्पेशल गिफ्ट फॉर माय किड, वी गेट गेस्ट फ्रॉम इंडिया। तो थोड़ी इटालियन सी वैसे बोल रही है वो कि इंडिया। तो डॉक्टर बोल रहा है ये नहीं हमें खाना खिला दे फ्री में, गेस्ट गिफ्ट है। तो नहीं वो नहीं, कुछ आ गई शायद ये मार्केट कैम्बियो लग तो रहा है। तो आए हैं मार्केट, कुछ उठा लेते हैं लंच के लिए और फिर चलेंगे घर वापस। डिनर के लिए भी कुछ उठा ही लेंगे और फिर कल घूमेंगे शायद ये गांव, या फिर अभी थोड़ा सा उड़ा लेंगे ड्रोन व्रोन। और भाई है ही, मतलब मैं बताऊं कुल 10 घर दिख रहे हैं मेरे को, यार तो कुछ ज़्यादा ही छोटा घर आ गया। तो ये पेट्रोल पंप है एक। तो चले हम 10 मिनट और ये मिल गई हमें एक दुकान, यही लग रही है मेरे को। यही है भाई, अंदर देखो डब्बे लगे हैं शेल्फों पे। चलो कुछ खाएं। हम कुछ ले आए थे सामान पकाने के लिए, ये लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं है तो हमने कच्चा ही खा लिए। तो आलू थे कच्चे खा लिए, डाल के मैगी मसाला, बस आ जाओ। वाह 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 वाह। ये था भाई अपना कमरा, मतलब इतना ही है कि बंदे बस सो सकते हैं। 65 फ्रैंक था इसका प्राइस, और पर इसमें किचन नहीं थी तो हमने कहा भाई हमको किचन दे दो। तो उन्होंने हमको ये वाला कमरा कह दिया था, इसको यूज़ कर सकते हो, बस सोना वोना मत यहाँ पे। यहाँ किचन थी तो वो बोलते चलो इसको यूज़ कर लेना आप। तो हमने इसमें पका लिया था खाना। टॉयलेट थी उस तरफ ऊपर चढ़ के, और एक ही बालकनी सी थी। तो 65 फ्रैंक के हिसाब से तो भाई मतलब इंडिया में ताज होटल आ जाएगा 6500 रुपये का। तो यहाँ से निकलती है ट्रेन, मतलब बर्निना एक्सप्रेस यहीं से जाती है। तो ये ट्रेन 400 मीटर बाद जाके इटली पहुँच जाती है। तो हम अभी पैदल पैदल इटली जाएंगे, देखते हैं बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं नहीं कर पाते। वैसे होता कुछ भी नहीं शेंगन बॉर्डर्स में, पर कोविड की वजह से क्या पता क्या रिस्ट्रिक्शंस हों। चलो देखते हैं आज क्या होता है। कल इस तरफ से अब डाउन हिल जाना है और आधे किलोमीटर बाद आ जाएगा इटली का बॉर्डर। देवांग भाई तेरे को क्या लग रहा है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? बॉर्डर पे कोई बैठा होगा चेक करने के लिए? यार मेरे ख्याल से तो नहीं, मतलब इससे पहले मैंने चेक ऑस्ट्रिया वाले बॉर्डर क्रॉसिंग लैंड ऐसी करी है कि ऐसे ही चले गए, अरे आगे ऑस्ट्रिया आ गया, इधर के तो चेक आ गया। तो मतलब कुछ बॉर्डर ऐसा होता नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। चल वरना कोविड का क्या पता, कोई स्टॉल लगा दिया उन्होंने कि चेक करने के लिए लगा दिया। चलो वापस आ जाएंगे, कोई नहीं, कौन सा ज़्यादा दूर है। तो येलो बिल्डिंग जो देख रहे हो ना आप, वो है हमारा घर, और इस रोड से ऐसे आए हम, और ये आ गया बॉर्डर, और ये जा रही है ट्रेन। बर्निना ही है शायद ये, हाँ बर्निना ही है। अरे वाह बर्निना। तो वो जा रही, वो है बॉर्डर। ये रहा वो झंडा लगा है स्विट्जरलैंड का, मुझे लग रहा है यही बॉर्डर है। गाड़ी भी खड़ी है पुलिस की, सिर्फ स्विस का लगा है, इटली का नहीं लगा। बट देखिए गाड़ियाँ कोई रुक नहीं रही है। मेरे ख्याल से जो बिल्डिंग है ना, इसमें कुछ होगा पासपोर्ट कंट्रोल, और हम पासपोर्ट लेके नहीं आए। बहुत अच्छी बात। कंट्रोल क्यों होगा? अरे कुछ तो। ये रहा भाई स्विट्जरलैंड का झंडा, ये भी नहीं लहरा रहा है, अच्छा हुआ नहीं लहरा रहा है। और वो रहा, वो लिखा इटालिया। तो मेरे पीछे आप देखो भाई, इटालिया क्रॉस कर रखा है, मतलब यहाँ पे इटली ख़त्म हो जाता है, आगे स्विट्जरलैंड है। तो ऑफिशियली मैं इटली में आ चुका हूँ, और यहाँ से बस वॉक करके जाएंगे तिरानो तक। खाने पीने का देख लेंगे कुछ भाई, क्योंकि इटली में यूरो चलता है, तो इटली सस्ता होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इसलिए वो बंदा रोज़ सुबह जाके, हमारा जो BNB का होस्ट था, वो ब्रेकफास्ट भी इटली से लेके आता था हमारे लिए सुबह। तो मतलब सबके लिए ही। तो चलते हैं यहाँ से, मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर और वॉक है, और फिर इटली पहुँच जाएंगे हम। ये आ गया कोई इटली का गांव, एंट्री। चलते हैं, 1.5 किलोमीटर और वॉक करनी है अभी। लो जी, ये देख लो, इटली का झंडा भी आ गया। पहुंच गए भाई इटली में। मतलब यार कितनी कन्वीनियंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पे। कोई बंदा कुछ नहीं पूछता कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाओ कर लो क्रॉस। यहाँ के लोग कितने मतलब वो है, कन्वीनियंस सुविधाएं।
कि 26 कंट्री ऐसे जा सकते हैं लोग, बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ करे, बिना किसी से बात करे, सीधा क्रॉस। किसी को कोई सफाई नहीं देनी क्यों जा रहे हैं। बस यहाँ देखते हैं सुपरमार्केट वगैरह में कुछ मिल जाए तो सस्ता ख़रीद लेंगे अगले 1-2 दिनों के लिए क्योंकि अगले और जो दिन हम रुकने वाले हैं वहाँ पे तो भाई लंका लगने वाली है। तो यहाँ पे शॉप्स भी आ गई हैं जहाँ पे टिरानो के मैग्नेट बिक रहे हैं। चल देवांग कोई सुपरमार्केट ढूंढ ले और अगले 2 दिनों के लिए खाना खरीद ले। ऐसे कह रहा भाई ड्रोन लेके आते तो इस चर्च के कितने अच्छे शॉट आते हैं। मैं कह रहा भाई पासपोर्ट तो हम लेके आए नहीं है, खाली हाथ उठ के आ गए हैं फ़ोन उठा के। सामने पहाड़ दिखते सही है और पासपोर्ट भी नहीं लाया मैं। कोई बात नहीं, यहाँ फोटो है पासपोर्ट। मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको जैसे पुलिस पकड़ लेते हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप बस अपना पासपोर्ट नंबर उनको बता दो और वो अपने कंप्यूटर में डाल के चेक कर लेंगे। कुछ ऐसा नहीं है जेल ले जाएंगे, या फिर कह दो भाई मेरा होटल ये रहा चलो मेरे साथ। तो यहाँ की पुलिस बड़ी मतलब बेस्ट पुलिस में आती है भाई, मतलब यूरोप के अच्छे देशों की, बुरे देशों की नहीं। मेरे साथ हुआ था ऑस्ट्रिया में, मैं था, मेरा दोस्त था पाकिस्तान से, तो हम घूम रहे ऐसे ही, तो बोले कि कहाँ से हो ये वो। उसने हमारा थंब इम्प्रेशन लिया अपनी मशीन में और उसके बाद सारी डिटेल आ गई, कहाँ से एंटर किए थे, पासपोर्ट नंबर क्या है, वीज़ा है कि नहीं है। तूने देखा था उसकी मशीन में देखा, उसको पता लग गया कि अच्छा ठीक है, सही है, सही है। उसने हमसे थंब इम्प्रेशन लिया था, वो बता रहा हूँ। तो भाई वो चर्च अंदर से बहुत सुंदर था। देवांग ने थोड़े बहुत शॉट्स लिए हैं। और क्या कहते हैं ये पता है, चर्च वर्च की जब मैं वीडियो में डालता हूँ ना समझ में नहीं आता कि कितना सुंदर है, पर जाके ही पता चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से हम ट्रेन लेके वापस चले जाएंगे। अरे भाई इसने गाड़ी पीछे ले ली हमें क्रॉस कराने के लिए। गाड़ी रिवर्स कर दी बंदे ने भाई साहब। तो हम जाएंगे पहले सुपरमार्केट, चीज़ें खरीदेंगे अगले 2 दिनों के लिए, और फिर जाएंगे ट्रेन स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेंगे वही वाली, मतलब यहाँ से हमारा स्टेशन है कुछ 10 मिनट लगेंगे बस पहुँचने में। तो पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं हमारे पास, पर यूरो रेल का ऐप हमारे उसमें ही है फ़ोन में ही, और पासपोर्ट की फ़ोटो भी है। और एक स्टेशन के लिए कोई चेक नहीं करता, मतलब वो कह देंगे ठीक है जाओ। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, वरना ऐसा तो है नहीं ट्रेन वहाँ से चल जाएगी, अगले स्टेशन पर उतरना, फेंक देंगे हमको बाहर निकाल के। फेंकेंगे भी तो अपने स्टेशन में फेंकेंगे नहीं, फाइन लगा देंगे भाई। अरे है ही नहीं हमारे पास पैसे। फाइन कब नहीं देनी होता, फाइन तुम्हारे बाद में तुम्हें आता है बाय पोस्ट, और जो भी जब तुम नेक्स्ट बार आओगे तो कीपर ट्रैक की भाई तुम्हारे पास फाइन था। ठीक है, हम पैरों में गिर जाएंगे। पपियाज बनाएगा, पपियाज। तेरे पर लगाया ना फाइन? नहीं लगा, मेरे साथ कुछ किस्सा हुआ था, फाइन नहीं लगा। चेक में नहीं लगा? अच्छा हाँ, पासपोर्ट वाला, हाँ वो मैंने थोड़ा सा किया था ओवरस्टे। तो क्या सीन हो रहा था कि हाँ मेरा जो वीज़ा होता है ना उस पर एक तो ड्यूरेशन होती है, एक होता है नंबर ऑफ डेज। तो ड्यूरेशन थी 40 डेज़ की, नंबर डेज था 33। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा 40 दिन का वीज़ा है, पूरा लगा के जाएंगे। तो मैं प्राग से निकल रहा, तो उन्हें चेक करा, बोला फ़ाइन। मैंने कहा क्या, कैसा फ़ाइन? बोले कि तुमने ओवरस्टे कर दिया है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मेरे पास तब यूरो थे, मैंने कहा यूरो ले लो। बोले नहीं हम तो चेक कराउंड ही लेंगे। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊँ चेक कराउंड? बोले एयरपोर्ट पे बाहर जाओ, करेंसी एक्सचेंज कराओ, फिर दो। तो मेरे को लगा था 1500 रुपये इंडियन फाइन। हाँ, लेकिन इस बार कुछ से कुछ बोला नहीं मेरे को। जब मैं इस बार गया ना इमिग्रेशन, तो उसने बोला नहीं कि आपको फ़ाइन लगा है, आपने ओवरस्टे करा है। तो मुझे वीज़ा लेने में कोई दिक्कत हुई नहीं उसके बाद, बस फाइन लगा, कोई सीन नहीं था। ओके। यहाँ मिल गया हमें मार्केट, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ खरीद लेंगे। अब टोकरी भी ले ली हमने। ये थी मार्केट इटली में, U2 सुपर मार्केट नाम है, और हमने 11 यूरो खर्च करे, 11.5 के करीब। एक ये आधा किलो आइसक्रीम, एक ये बिस्किट का पैकेट, एक ये रेडी टू ईट कुछ पास्ता है, और 2 पिज्ज़े। लूट लिया भाई, लूट लिया। किसने? हमने, स्विट्जरलैंड वालों ने हमको। अबे हमने लूट लिया इटली को। 11 यूरो कितने हो गए? 90 का माने तो 1000 रुपये हो गए कुछ, 1000 रुपये में। और स्विट्जरलैंड में जाते तो एक ही पिज्ज़ा ही आता। ये पहुंच गए भाई अपने ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से ट्रेन जाएगी 1 बजे, तो वो है शायद एंट्रेंस, और ये है ट्रेन स्टेशन। चलते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे स्विट्जरलैंड। तो भाई मेरे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो खड़ी है बर्निना एक्सप्रेस। ये है फर्स्ट क्लास डिब्बा, वो है सेकंड क्लास डिब्बा बर्निना का। तो और ये वाली खड़ी है लोकल ट्रेन यहाँ पे, इसके भी शीशे आप देख सकते हो कितने बड़े हैं। तो हम अभी आए स्टेशन पे और हमने अपने पास में कर ली टिकट बुक। 7 मिनट की जर्नी दिखा रहा है बस।
तो मैंने कहा गलती से बर्निना एक्सप्रेस में ना बैठ जाए, वो कहीं रुके ही ना, सीधा चूर पे छोड़े हमको। तो फिर हमने टीटी से पूछ लिया कि भाई ये कैंपो क्लॉग में जाती है? कहता हाँ ये जाती है, और आप ये पहले वाला डिब्बा रिजर्व्ड है बस, और आप किसी में भी सीट चूज कर सकते हो। तो हम जाएंगे फर्स्ट क्लास में, बैठेंगे आराम से, तो चलते हैं वापस। हम तो बस शॉपिंग करने आए थे यहाँ पे, और थोड़ा मतलब ऐसे कि मतलब बॉर्डर क्रॉस करने में मज़ा आता है बहुत, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही हुआ हो, पर मज़ा आता है कि अलग देश में आ गए। यहाँ पे यूरो से पेमेंट। ये है फर्स्ट क्लास। तो ये हम एंटर कर गए वापस स्विट्जरलैंड में। अभी देखना ट्रेन से हमारा घर भी दिखेगा, दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है ना। घर पहले रहेगा ना? हाँ घर तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये इस बालकनी में बैठते हैं हम। नहीं ये नहीं है। मैंने टावर टंगा बालकनी पे। उड़ तो नहीं गया तेरा टावर? अरे वो है शायद। ये नहीं है, ये वाला हमारे घर के बिल्कुल पास से निकलती है ट्रेन। ये रहा, ये वाला घर है शायद जो भी आएगा। देखता हूँ देवांग का टावल टंगा हुआ है नहीं टंगा हुआ, पता चल जाएगा। ये टंगा हुआ देवांग का टावल, देखो बाहर ये टंगा हुआ।